पूछा गया है, बहुत से अकाबरीन बहुत से वज़ाइफ बताते हैं। जब वज़ाइफ बताते हैं तो बाद लोग उसको क्या कहते हैं कि इस तरीके से वजीफे बताना जो है ना वो बिदअत है, नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बड़े बड़े अकाबरीन को इस बात का पता नहीं है या बिदअत की वो तरवीज कर रहे हैं, बिदअत को रवाज दे रहे हैं? तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है? इसकी क्या हकीकत है? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अहम सवाल है। देखें, हकीकत क्या है कि जो वजीफे बताए जाते हैं और उसमें सवाब का जिक्र नहीं होता है। मसलन मैंने बताया कि आप 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें, दम कर लें और पानी पी लें, आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसे जितने भी वजीफे हैं, इन वजीफे के लिए किसी भी कुरान हदीस का होना ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे तमाम वजीफे जो बताए जा रहे हैं वो किसी शरई उसूल से टकरा नहीं रहे हों। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो कोई भी वजीफ़ा दुनियावी इलाज के तौर पर किया जा सकता है। दलील पेश कर रहा हूँ। बुखारी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग सफ़र पर थे और एक साहब को गांव से गुजर रहे थे। वो लोग सहाबा की जमात थी और वहाँ पर कोई मूज़ी जानवर ने या सांप ने काट लिया और वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने इन सहाबा को बुलाया, कहा अगर आप में से कोई इस बात को इल्म है कि इसको झाड़ फूंक कर सके। तो एक साहबी ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं चलता हूँ। और उन्होंने जा करके बाकायदा उसको सूरह फातिहा पढ़ा और दम किया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो उसका जो जहर था वो उतर गया और जिसको सांप ने काटा था वो एकदम चंगा हो गया, ठीक हो गया। जब वहां से वापस आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, क्योंकि उन्होंने कुछ उनको गिफ्ट दिया, हदिया भी दिया, बकरी वगैरह दिया, तो पहले खुद भी खाया। सहाबा की वो जमात में कुछ लोगों ने कहा कि ये तुमने कुरान पढ़ करके गिफ्ट लिया है, लिहाजा हम इसको नहीं खाएंगे। इसलिए मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसे, ये बताओ कि तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा को पढ़ेंगे तो ये जहर उतर जाएगा? तो उन्होंने कहा मैंने अंदाज़ा किया कि अल्लाह का कलाम है और फिर इसका नाम भी जो है बाज़ ऐसे मालूम होता है कि आयत शिफा है, सूरत शिफा है, तो मैंने गेस किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी अख्तियार की। इससे क्या पता चला कि इलाज के तौर पर कोई आदमी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुरान करीम की किसी आयत को पढ़ करके बतौर इलाज कोई भी काम कर सकता है। लिहाजा वजीफे की पहली कैफियत यह है। दूसरी कैफियत, अगर कोई आदमी वजीफा बताता है कि ये वजीफा करने से तुमको इतना सवाब मिलेगा, तुम जन्नत में चले जाओगे, इसके लिए दलील होना लाजिम है। क्योंकि सवाब के बारे में ये कहना किसी के बस में नहीं है कि किस चीज़ में सवाब है। वो अल्लाह बताता है कि किसका सवाब क्या है, रसूल अकरम बताते हैं कि सवाब क्या है, रसूल की बात पर सहाबा अमल करके बताते हैं किस पर सवाब है। लिहाजा अगर सवाब की नीयत से वजीफ़ा बताया गया है तो लाजिम है कि वो हदीस से साबित होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब वह ऐसे लोग वजीफ़े बताते हैं तो वो एक जुमला बोलते हैं, आप उनको गौर करें। वो कहते हैं कि ये एक मुजर्रब अमल है। मुजर्रब का मतलब क्या है कि ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा करने से ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, आप भी कर लीजिए, तजुर्बा कर लीजिए। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उनको फ़ायदा हुआ हो और तुमको भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि जैसे एक दवा होती है पैरासीटामॉल, कि आदमी को बुखार में दर्द हो तो खा लेते हैं, उतर जाता है। एक आदमी को पैरासीटामॉल सूट करता है और दूसरे आदमी को पैरासीटामॉल सूट नहीं करता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर मुजर्रब अमल हर आदमी के लिए काबिले ये हो कि हर हाल में होना है। लिहाजा ये वजीफ़े की हकीकत है। इसके पहले भी इस मौजू पर मैं बात कर चुका हूँ कि वजीफ़े की हकीकत क्या है।